नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन इस वीडियो में। तो देखते हैं कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अगर उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है और उसके बाद देखते हैं इसमें कि मतलब कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी सरकार के साथ मिलकर कार्य करना चाह रही थी और संवैधानिक रूप से कार्य करते आ रही थी। ठीक है, तो 1905 में देखते हैं कि ये 20 साल के बाद भी जितना इनको सक्सेस करना चाहिए कांग्रेस को उतना तुलनात्मक रूप से सक्सेस नहीं किए थे। ठीक है, और उसी का नतीजा था कि इसमें जो भी गर्मपंथी या उग्रवादी जो लोग थे मतलब धीरे धीरे इसकी जन्म हो रही थी। ठीक है, तो उसी का मतलब जो तुलनात्मक रूप से इतना सक्सेस नहीं कर पाया था कांग्रेस, तो इसी का नतीजा हम लोग कहीं कहीं देख सकते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग का भी स्थापना होता है। एक अलग विचारधारा था, मतलब कुछ मुस्लिम समुदाय मिलकर अपनी मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कांग्रेस में जैसे नरम दल के नेता जो थे, जो आंदोलन की पत्ती क्या थी, राजा वामपंथ आंदोलन। ठीक है, इस तरह से वो करना चाहते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से करना, संवैधानिक रूप से करना चाह रहे थे, जिसके नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और वेमेश बनर्जी। ठीक है, और ये सभी नेता जो थे नरम दल वाले, ये सभी क्षेत्र मतलब शहरी क्षेत्र से आते थे और ये लोग बड़े पढ़े लिखे थे। इनका जनसंपर्क नहीं था, मतलब लोगों से डायरेक्ट संपर्क नहीं था, मतलब जनसंपर्क मतलब लोगों से डायरेक्ट संपर्क नहीं था। ठीक है, और वर्ष 1906 में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी विचारधारा उदय होता है, मतलब 1906 में उग्रवादी विचारधारा का भी उदय होने लगा, उदय होता है। उग्रवादी दल को गरम दल कह सकते हैं, विचारधारा था, इसके प्रमुख नेता थे, मतलब उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता जो थे ये कौन थे, लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल, अरविंदो घोष। तो लाल बाल पाल से तीन नेता को आप लोग जानते भी होइएगा, जैसे लाल से हो गए लाला लाजपत राय, और बाल से हो गए बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गए बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ये सभी गरम दल के नेता थे, मतलब गरम पंथी विचारधारा के नेता थे, उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। इन नेताओं का स्वराज प्राप्ति अपना लक्ष्य बनाया, मतलब गरम दल का जो नेता थे स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया था। स्वराज मतलब हो गया कि मतलब पूर्ण स्वराज, मतलब ब्रिटिश से पूरा स्वतंत्र, इस तरह का राज्य बनाया। स्वराज का मतलब यही हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि संवैधानिक दायरे में अपना मांग मनवाने में विश्वास नहीं करते। मतलब गरम दल के जो लोग थे, नेता थे, उग्रवादी विचारधारा के जो नेता थे, वो संवैधानिक दायरे में अपना मांग मनवाने में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, और इस पर तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। मतलब हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, भिक्षावृत्ति हमको इसके लिए नहीं है। ठीक है, इस तरह से देखते हैं गरम दल विचारधाराओं की बात देखते हैं। अब देखते हैं इसके बाद होता है 1907 में सूरत का अधिवेशन। तो उसके लिए क्या क्या कारण था, उस कारण के बाद हम लोग सूरत अधिवेशन देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कांग्रेस का विभाजन और सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है, तो कारण देखते हैं क्यों हुआ था। तो 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बनारस। ये भी क्वेश्चन आता है, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बनारस। इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसे हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था, आप इसका पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट होगा उसमें मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि इस अधिवेशन में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन मतलब स्वागत का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो जिससे गर्मपंथी असहमत थे। ठीक है, लेकिन इसका करते हैं, यह प्रस्ताव पारित कर देते हैं नरमपंथी लोग। ठीक है, और इससे पहले करजन इस समय वायसराय होते भारत को, इसका भी स्वागत का प्रस्ताव पारित किए थे नरमपंथी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे भी गर्मपंथी असहमत हो जाते हैं। ठीक है, 1905 में। फिर 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहते हैं। तो इस समय भी अध्यक्ष पद को ही लेके दोनों में मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि तब जाके अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। और दादा भाई नौरोजी सभी लोग बहुत सम्मान करते थे, इस कारण ज्यादा विवाद नहीं हो पाया और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनता है। तो फिर मामला थोड़ा शांत हो जाता है इनके अध्यक्ष बनने के बाद, दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने के बाद। और इस अधिवेशन में हुआ ये स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये चारों चीज का प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन इसके स्वरूप को लेकर फिर मतभेद हो गया नरमपंथी और
गर्मपंथी में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ये गर्मपंथी लोग का दम प्रमुख था स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है। ये 4 स्तंभ बहुत जरूरी था, इसके गर्मपंथी लोग इसके पक्ष में थे, जिसके स्वरूप को लेके भी विवाद हो गया नरमपंथ और गर्मपंथ में, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अगला अधिवेशन के लिए, मतलब इसी अधिवेशन में कांग्रेस में होता ये था, कांग्रेस अधिवेशन में कि अगले अधिवेशन का जो अगला अधिवेशन कहाँ होगा उसका इसी अधिवेशन में बोल दिया जाता था कि यहाँ किया जाएगा। तो उस अगले अधिवेशन में बात हुई थी कि नागपुर में अधिवेशन होगा 1907 में। तो होता यह है कि एंड वक्त पे फिरोज शाह मेहता 1907 में जो नागपुर में अधिवेशन होने वाला था उसको सूरत में कर देते हैं, सूरत घोषित कर देते हैं। सूरत इसलिए करते हैं कि नागपुर अधिवेशन में यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक बनने वाले थे अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि गरम दल से वो थे, तो वो यहाँ पे अध्यक्ष बनते। लेकिन सूरत इसलिए फिरोज शाह मेहता करते हैं, कौन करते भी याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता। इसे एक बार क्वेश्चन इसे पूछा गया कि नागपुर से सूरत कर दिया गया था, कौन किए थे, फिरोज शाह मेहता। इसे ध्यान रखिएगा, इसलिए करते कि सूरत क्षेत्र से, इसी क्षेत्र से आते थे बाल गंगाधर तिलक, और कांग्रेस का ये नियम था कि जो जिस क्षेत्र से रहेगा, अगर उस क्षेत्र में अगर अधिवेशन होगा तो वहां का जो होगा लोग वहां, मतलब जो क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे वहां, मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सूरत किया गया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक सूरत से ही आते थे, तो सूरत से आते तो सूरत से जुड़े हुए थे बाल गंगाधर तिलक, तो वो अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, इसलिए नागपुर से सूरत कर दिया गया था स्थान कांग्रेस का, ठीक है। किए कौन थे, फिरोज शाह मेहता। फिर देखते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं रास बिहारी बोस, और यह कांग्रेस का पहला विभाजन था। और रास बिहारी बोस भी क्या थे, नरम दल से थे, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा, रास बिहारी बोस ये भी नरम दल से थे। और इस अधिवेशन में होता यह है प्रस्ताव कि नरमपंथी स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, ठीक है। लेकिन गरम पंथ दल के जो थे लोग, ये लोग पूरे भारत में, मगर बंगाल से बाहर तक इसे फैलने देना चाह रहे थे, पूरे भारत में इसे फैलने देना चाह रहे थे। और दूसरी बात थी, केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार किया जाए, ठीक है। लेकिन गरमपंथी बहिष्कार करना चाहते थे वस्तु प्लस सेवाओं दोनों का, सभी चीज का, मतलब विदेशी जो भी सब चीज का बहिष्कार किया जाए। इस बात पे भी दोनों में असहमति हुई और विवाद बढ़ता गया था। उसके बाद देखते हैं कि विवाद इतना बढ़ते गया कि मारपीट की नौबत आ गई। यहाँ तक कि एच विनिंसन रिपोर्ट में लिखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को किसी ने जूता मार दिया अधिवेशन में, ठीक है। तो मतलब ये हुआ था कि दोनों पे जूता फेंका गया, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के सर में लग के फिरोज शाह मेहता के ऊपर गिरा था, ठीक है। तो इतनी बड़ी, मतलब दोनों में आपस में झंझट हो गया था अधिवेशन के दौरान ही, ठीक है। मारपीट की पूरी नौबत आ गई थी। तभी एच विनिंसन अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखते हैं, ठीक है। जिसे एनी बेसेंट ने, मतलब इस घटना को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस कहा है, ठीक है। कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस कहा है सूरत अधिवेशन वाले दिन को, ठीक है। और इस अधिवेशन का परिणाम ये रहा कि गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया, दोनों अलग हो गए, ठीक है। और इसके बाद सरकार क्या काम करती है, बांटो और राज करो की नीति अपनाती है, समझौता, दमन, उन्मूलन की नीति अपनाती है। तो बांटो और राज करो में देखते हैं कि दो तो संगठन बन जाते हैं, जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, जो कि ये भी 1906 में बना था, ठीक है, इसी के दौरान बना था। और कांग्रेस में हो जाता है विभाजन नरम दल और गरम दल में। तो इस तरह से 3 गुट बन जाते हैं, तो अंग्रेज को और अच्छा हो जाता है। और इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो को ही माना जाता है एक तरह से, मतलब जो पाकिस्तान बनता है, मतलब 2 राष्ट्र की नीति लॉर्ड मिंटो के समय ही नींव एक तरह से मान सकते हैं कि पड़ती है। और पाकिस्तान बनने में अगर सबसे बड़ा कोई विलन मान सकते हैं तो वो लॉर्ड मिंटो ही मानेंगे, क्योंकि यहीं से ये स्टार्ट होती है। और मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं, जिसमें लॉर्ड मिंटो के समय मार्ले मिंटो सुधार आता है, वो सहमत हो जाते हैं। तो यहीं से पाकिस्तान का नींव पड़ने लगता है। इस तरह देखते हैं समझौता, तो समझौता देखते हैं तो समझौता, दमन उन्मूलन की नीति। तो समझौता में देखते हैं कि कांग्रेस, नरम दल और मुस्लिम लीग के साथ ये समझौता
करते हैं, जो कि मार्ले मिंटो सुधार में देखते हैं कि कांग्रेस के नरम दल और मुस्लिम लीग के पक्ष में कुछ बातें रहती है। दमन देखते हैं तो गरम दल के नेताओं का दमन होता है, ठीक है। जैसे अरविंदो घोष को अलीपुर बम कांड में इनको सजा हो जाती है, जिसके लिए बुलाया जाता है बिपिन चंद्रपाल को गवाही देने, लेकिन ये गवाह नहीं देते तो मानहानि में 6 महीना का जेल हो जाता है, जिससे ये गरम दल कमजोर हो जाता है, ठीक है। और ये अरविंदो घोष का भी जेल हो जाता है, तो ये भी मतलब ये भी इस तरह से कमजोर हुआ गरम दल। और केसरी पत्रकारिता के लिए बाल गंगाधर तिलक को भी मांडले जेल भेज दिया जाता है वर्मा में, ठीक है। तो इससे भी गरम दल कमजोर हो जाते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि गरम दल को कमजोर किया गया, दमन कर दिया गया, ठीक है। और उसका उन्मूलन, मतलब सभी का उन्मूलन करने की बात करते हैं बाद में कि सभी का उन्मूलन कर दो। तो इस तरह से देखते हैं कि सरकार बांटो और राज करो की नीति अपनाते हैं और समझौता दमन उन्मूलन की नीति अपनाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो जाता है सूरत अधिवेशन के तौर पर। तो हम लोगों ने पढ़ा सूरत अधिवेशन, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।